आकर्षण का मनोविज्ञान द साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन को दो मुख्य भागों में विस्तार से समझा जा सकता है। एक, सामाजिक और रोमांटिक आकर्षण का मनोविज्ञान। यह वैज्ञानिक क्षेत्र सोशल साइकोलॉजी इस बात का अध्ययन करता है कि इंसान एक दूसरे की ओर क्यों खिंचाव महसूस करते हैं, चाहे वो दोस्ती के लिए हो या प्रेम संबंध रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए। मुख्य मनोवैज्ञानिक कारक शारीरिक रूप फिजिकल अट्रैक्टिवनेस सौंदर्य एक प्राथमिक कारक है। मनोविज्ञान बताता है कि हम अक्सर उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जिन्हें हम शारीरिक रूप से सुंदर मानते हैं। इसका कारण ये है कि हम सुंदरता को अच्छे स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता से जोड़ते हैं, हालांकि यह धारणा संस्कृति के अनुसार बदलती रहती है। समानता सिमिलैरिटी ये सबसे शक्तिशाली कारकों में से एक है। हमें वे लोग पसंद आते हैं जो हमारी तरह सोचते हैं, जिनके शौक हॉबीज और मूल्य वैल्यूज हमसे मिलते हैं। इसे मैचिंग परिकल्पना मैचिंग हाइपोथेसिस भी कहते हैं। हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनकी आकर्षण का स्तर हमारे जैसा हो। ये समानता हमारे संबंधों को सहज बनाती है। निकटता प्रॉक्सिमिटी हम उन लोगों के दोस्त या साथी बनने की अधिक संभावना रखते हैं जो हमारे करीब रहते हैं या काम करते हैं। बार बार संपर्क मेयर एक्सपोजर इफेक्ट लोगों को एक दूसरे के प्रति अधिक सहज और आकर्षित महसूस कराता है। पारस्परिक पसंद रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग हम स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमें पसंद करते हैं। ये जानना कि कोई आपको पसंद करता है आपको भी उन्हें पसंद करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे आत्मसम्मान सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। पूरकता या विभिन्नता कॉम्प्लीमेंटैरिटी कभी कभी विपरीत ध्रुव आकर्षित होते हैं। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट का सिद्धांत भी काम करता है। ये तब होता है जब एक व्यक्ति में वह गुण होता है जिसकी दूसरे व्यक्ति में कमी होती है और वे एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं, जैसे एक शांत व्यक्ति का एक मुखर असर्टिव साथी चुनना। सामाजिक और रोमांटिक आकर्षण का मनोविज्ञान साइकोलॉजी ऑफ सोशल एंड रोमांटिक अट्रैक्शन समाज मनोविज्ञान सोशल साइकोलॉजी की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जो ये जानने का प्रयास करती है कि लोग एक दूसरे को क्यों पसंद करते हैं, उनसे दोस्ती क्यों करते हैं और उनके साथ प्रेम संबंध क्यों बनाते हैं। इसे हम निम्नलिखित विस्तार बिंदुओं से समझ सकते हैं। 1. परिचय इंट्रोडक्शन आकर्षण या अंतर्वैयक्तिक आकर्षण इंटरपर्सनल अट्रैक्शन वो बल है जो व्यक्तियों को एक दूसरे के करीब लाता है। ये सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं है, बल्कि विचारों भावनाओं और व्यवहारों के मिश्रण से उत्पन्न एक जटिल प्रक्रिया है। 2. आकर्षण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक की फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अट्रैक्शन निकटता प्रॉक्सिमिटी भूगोलिक निकटता हम अक्सर उन लोगों को पसंद करने लगते हैं जिनके साथ हम शारीरिक रूप से अधिक संपर्क में आते हैं, जैसे सहकर्मी पड़ोसी या सहपाठी। केवल संपर्क प्रभाव मेयर एक्सपोजर इफेक्ट बार बार किसी व्यक्ति को देखने या उससे मिलने से हमारी उसके प्रति पसंदगी और आकर्षण बढ़ जाता है, क्योंकि परिचित चीजें हमें अधिक सुरक्षित और आरामदायक महसूस कराती है। बी शारीरिक रूप फिजिकल अट्रैक्टिवनेस पहला प्रभाव फर्स्ट इंप्रेशन शारीरिक आकर्षण रिश्ते की शुरुआत में एक बहुत शक्तिशाली कारक होता है। हम आमतौर पर आकर्षक लोगों को अधिक सामाजिक सफल और योग्य मानते हैं। इसे सुंदरता का स्टीरियोटाइप अट्रैक्टिवनेस स्टेरियोटाइप कहते हैं। विकासवादी सिद्धांत कुछ सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य अवचेतन रूप से उन लक्षणों की तलाश करते हैं जो अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर प्रजनन क्षमता का संकेत देते हैं, जैसे चेहरे की समरूपता। सी समानता सिमिलैरिटी राय और मूल्य हमें वे लोग सबसे अधिक आकर्षित करते हैं जो हमारे समान राय विश्वास और जीवन मूल्य लाइफ वैल्यूज रखते हैं। इससे यह महसूस होता है कि हमारे विचार सही हैं और यह हमारे आत्मसम्मान सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। मिलान परिकल्पना रोमांटिक आकर्षण में यह देखा गया है कि लोग अक्सर ऐसे साथी चुनते हैं जिनका आकर्षण स्तर लगभग उनके जैसा ही होता है। सामाजिक जनसांख्यिकी सोशियो डेमोग्राफिक्स उम्र शिक्षा सामाजिक पृष्ठभूमि और जातीयता में समानता भी आकर्षण को बढ़ाती है। डी पारस्परिकता रेसिप्रोसिटी पारस्परिक पसंद यह एक शक्तिशाली कारक है। जब हमें पता चलता है कि कोई हमें पसंद करता है तो हम भी बदले में उसे पसंद करने लगते हैं। यह एक सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र बनाता है जो रिश्ते को आगे बढ़ाता है। ई पूरक आवश्यकताएं कॉम्प्लीमेंट्री नीड्स आवश्यकताओं का पूरक कभी कभी विपरीत आकर्षित होते हैं। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट का सिद्धांत तब काम करता है जब एक व्यक्ति की आवश्यकताएं दूसरे के गुणों द्वारा पूरी होती है। उदाहरण के लिए एक हावी डोमिनेंट व्यक्ति एक आज्ञाकारी सबमिसिव व्यक्ति के साथ आराम महसूस कर सकता है। हालांकि ये समानता जितना मजबूत कारक नहीं है। 3. रोमांटिक प्रेम का मनोविज्ञान साइकोलॉजी ऑफ रोमांटिक लव
रोमांटिक आकर्षण अक्सर केवल पसंद, लाइकिंग से आगे बढ़कर प्रेम में बदल जाता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने प्रेम का त्रिकोणीय सिद्धांत, ट्रायंगुलर थियरी ऑफ लव, प्रस्तुत किया है, जो प्रेम के 3 मुख्य घटकों की व्याख्या करता है। अंतरंगता, प्रतिबद्धता, जिसे आदर्श प्रेम माना जाता है। संक्षेप में, सामाजिक और रोमांटिक आकर्षण का मनोविज्ञान बताता है कि हम किन लोगों को चुनते हैं। ये कई कारकों का परिणाम है जो हमारी जैविक, बायोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल और सामाजिक, सोशल आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये बंधन, निकटता और जुड़ाव की भावना है। इसमें विचारों और भावनाओं को साझा करना शामिल है। जुनून, पैशन, यह मजबूत भावनात्मक और शारीरिक उत्तेजना है जिसमें रोमांटिक और यौन आकर्षण शामिल है। ये रिश्ते की शुरुआत में सबसे तीव्र होता है। प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, ये रिश्ते को बनाए रखने, भविष्य में साथ रहने और मुश्किल समय में भी टिके रहने का निर्णय है। इन 3 घटकों के अलग अलग मिश्रण से प्रेम के विभिन्न रूप बनते हैं, जैसे रोमांटिक प्रेम, रोमांटिक लव, अंतरंगता जोड़ जुनून, सहयोगी प्रेम, कंपेनियनेट लव, अंतरंगता जोड़ प्रतिबद्धता, जैसे लंबी अवधि की शादी, पूर्ण प्रेम, कॉन्समट लव, अंतरंगता जोड़ जुनून जोड़ प्रतिबद्धता, जिसे आदर्श प्रेम माना जाता है। संक्षेप में, सामाजिक और रोमांटिक आकर्षण का मनोविज्ञान बताता है कि हम किन लोगों को चुनते हैं। ये कई कारकों का परिणाम है जो हमारी जैविक, बायोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल और सामाजिक, सोशल आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। 2. आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मनोविज्ञान दर्शन। आकर्षण का नियम एक लोकप्रिय दर्शन है जिसे मनोविज्ञान की बजाय आत्म सुधार, सेल्फ हेल्प के क्षेत्र में अधिक देखा जाता है। ये सिद्धांत इस मौलिक विचार पर आधारित है कि समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। मुख्य सिद्धांत, माइंडसेट, स्पिरिचुअल फैक्टर्स, विचार ऊर्जा हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आपके विचार केवल मस्तिष्क की प्रक्रिया नहीं है, वे एक प्रकार की कंपन या ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यदि आप लगातार सकारात्मक सोचते हैं तो आप ब्रह्मांड से उसी सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं, जैसे सफलता, धन, स्वास्थ्य। इसके विपरीत, नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणाम लाते हैं। कल्पना और विजुअलाइजेशन, यह नियम कहता है कि अपनी इच्छाओं को सच होते हुए देखना, जैसे आप पहले से ही अमीर या सफल हैं, मस्तिष्क को उस वास्तविकता के अनुरूप काम करने के लिए प्रोग्राम करता है। यह आपकी आंतरिक ऊर्जा और बाहरी कार्यों को संरेखित करता है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, जो कुछ आपके पास पहले से है उसके लिए आभारी होना एक सकारात्मक कंपन उत्पन्न करता है। यह मान्यता है कि जब आप प्रचुरता, अबंडेंस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने जीवन में अधिक प्रचुरता को आकर्षित करते हैं। मान्यता, विश्वास, बिलीफ, आकर्षण के नियम में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम यह विश्वास करना है कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है या निश्चित रूप से होगी। ये संदेह और नकारात्मकता को दूर करने के लिए आवश्यक है। संक्षेप में, यदि आप सामाजिक आकर्षण की बात कर रहे हैं तो यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कारकों, समानता, निकटता आदि पर आधारित है। यदि आप आकर्षण के नियम की बात कर रहे हैं तो यह मुख्य रूप से आपके मानसिक दृष्टिकोण, माइंडसेट और ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर केंद्रित एक दार्शनिक अवधारणा है। आकर्षण के नियम का मनोवैज्ञानिक दर्शन और सिद्धांत, द फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल टेनेट्स ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण के नियम का मूल विचार यह है कि समान ऊर्जा को आकर्षित करती है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यह मानता है कि आपका दिमाग एक शक्तिशाली चुंबक की तरह है और आपके विचार कंपन, वाइब्रेशंस उत्पन्न करते हैं जो ब्रह्मांड में भेजे जाते हैं। 1. विचार और ऊर्जा का सिद्धांत, द थियरी ऑफ थॉट एंड एनर्जी। विचारों को वस्तु मानना, ये दर्शन मानता है कि विचार केवल अमूर्त प्रक्रियाएं नहीं है, वे एक प्रकार की ऊर्जा है। हर विचार, सकारात्मक या नकारात्मक, एक निश्चित आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है। अवचेतन मन की शक्ति, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। आकर्षण के नियम के अनुसार हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन विचारों को ब्रह्मांड तक पहुंचाने वाला मुख्य इंजन है। यह मन किसी भी विचार को, चाहे वो इच्छा हो या डर, सच मानने लगता है और उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। 2. सिद्धांत के मुख्य चरण, द कॉज स्टेप्स, प्रिंसिपल्स। आकर्षण के नियम को अमल में लाने के लिए 3 मुख्य मनोवैज्ञानिक चरण सुझाए जाते हैं। ए. मांगना, आस्क, द डिजायर फेज। स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ डिजायर। ये सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले अपनी इच्छा को पूरी तरह से स्पष्ट करना आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये स्पष्टता मस्तिष्क को एक लक्ष्य निर्धारित करने और उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। निर्देश जारी करना, व्यक्ति को ब्रह्मांड या अवचेतन मन को एक स्पष्ट, निर्णायक आदेश या मांग
देनी होती है कि वे क्या चाहते हैं, न कि वे क्या नहीं चाहते। बी विश्वास करना, बिलीव, द फेथ फेज, परिणाम पर विश्वास। ये चरण सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक है। व्यक्ति को पूरी तरह से विश्वास करना होता है कि उनकी इच्छा पूरी हो चुकी है या निश्चित रूप से हो जाएगी। इसका मतलब है किसी भी संदेह या विरोधाभासी नकारात्मक विचार को छोड़ देना। बन जाना, इसका अर्थ है उस व्यक्ति की तरह महसूस करना और व्यवहार करना जो पहले ही अपनी इच्छा प्राप्त कर चुका है। यह मानसिक अवस्था मस्तिष्क में डोपामाइन जैसे न्यूरोकेमिकल्स जारी करती है जो व्यक्ति को अधिक सक्रिय और प्रेरित महसूस कराती है, जिससे वो अपने लक्ष्य की ओर कार्य करने लगता है। सी प्राप्त करना, रिसीव, द अलाइनमेंट फेज, भावनात्मक संरेखन, इमोशनल अलाइनमेंट। इस चरण में व्यक्ति को अपनी भावनाओं को अपनी इच्छा की आवृत्ति के साथ संरेखित, अलाइन करना होता है। इसका मतलब है कृतज्ञता, खुशी और प्रचुरता की भावनाओं को बनाए रखना। कार्रवाई का आह्वान, इंस्पायर्ड एक्शन। हालांकि यह नियम निष्क्रिय रूप से सोचने पर जोर देता है, इसके समर्थक मानते हैं कि प्रेरित कार्रवाई, इंस्पायर्ड एक्शन, आवश्यक है। जब व्यक्ति सही भावनात्मक अवस्था में होता है, तो उसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कदम उठाने के लिए सहज रूप से प्रेरित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये सेट लक्ष्य के साथ व्यवहार को सुसंगत, कंसिस्टेंट बनाता है। 3. सकारात्मक मनोविज्ञान के साथ संबंध, कनेक्शन विद पॉजिटिव साइकोलॉजी। आकर्षण का नियम आधुनिक मनोविज्ञान, विशेष रूप से सकारात्मक मनोविज्ञान, पॉजिटिव साइकोलॉजी के कुछ पहलुओं को छूता है। पुष्टि और आशावाद, एफर्मेशंस इन ऑप्टिमिज्म। लगातार सकारात्मक विचार, एफर्मेशंस और आशावादी दृष्टिकोण वास्तव में व्यक्ति के मूड, प्रेरणा और समस्या समाधान कौशल में सुधार करते हैं। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रस। मस्तिष्क में एक नेटवर्क होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रस, कहा जाता है। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे एक नई कार खरीदने की इच्छा, तो रस आपके आसपास उससे संबंधित हर चीज को फिल्टर करके आपके ध्यान में लाता है। आकर्षण का नियम इसी बात को ब्रह्मांड की ओर से संकेत के रूप में देखता है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जब आप मानते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो आपका व्यवहार अक्सर अनजाने में उस परिणाम को सच करने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि आप इंटरव्यू में सफल होंगे, तो आप अधिक आत्मविश्वास से बात करते हैं, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। निष्कर्ष, आकर्षण का नियम एक शक्तिशाली मानसिक ढांचा, माइंडसेट फ्रेमवर्क है। ये भले ही वैज्ञानिक रूप से सिद्ध न हो, लेकिन इसका दार्शनिक सार यह है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखना, आशावादी दृष्टिकोण रखना और लक्ष्यों को कल्पना के माध्यम से स्पष्ट करना व्यक्ति को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में प्रेरित करने के लिए एक मजबूत मनोवैज्ञानिक उपकरण हो सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे ही रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लेकिन मानिए दोस्तों, आपको पछतावा नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे ही रोचक जानकारी वाले टॉपिक को हमारे चैनल पर कर किया है। डिटेल में इन्हें हमने स्टडी किया है। धन्यवाद।